नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रायिकता से संबंधित कुछ प्रश्न। अपन की जो लास्ट वीडियो बनाई थी प्रायिकता भाग 4, उसमें से ये प्रश्न अपन लास्ट में करते रहे। लास्ट में ये पार्ट यहाँ तक हो गया था, लास्ट का ये अपलोड नहीं हो पाया था, रह गया था उसमें से। तो इसको एक बार वापस से समझते हैं कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, अर्थात टोटल बल्ब, कुल बल्ब है 20, उनमें से खराब बल्ब है 4। तो सही बल्ब बचे 20 में से 4 घटाएंगे तो 16। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब होता है रैंडमली, बिना देखे निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब होगा, अर्थात खराब बल्ब होने के लिए यदि निकाला गया बल्ब खराब हो, उसको घटना अपन ए माने तो प्रायिकता हो जाएगी घटना ए के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो खराब बल्ब चूंकि 4 है और कुल बल्ब 20 है, तो अनुकूल परिणाम 4 बटे कुल परिणाम 20 बराबर 1 बटे 5, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसी का दूसरा पार्ट है कि मान लीजिए जो पहला वाला सवाल पूछा उसमें निकाला गया बल्ब खराब नहीं था या नहीं है। खराब बल्ब नहीं है तो निकाला गया बल्ब सही होगा, सही वाला, और नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। तो सही बल्ब जो 16 थे उनमें से एक बल्ब निकला है, उसको वापस भी नहीं रखा उसमें। तो सही बल्ब 16 थे, तो सही बल्ब अब निकालने के बाद वापस नहीं रखेंगे, तो 16 की जगह कितना रह जाएगा, वापस 15 बल्ब रह जाएंगे शेष। और जो टोटल बल्ब थे 20, 16 सही और 4 खराब 20 थे, उनकी जगह पे अब टोटल बल्ब रह जाएंगे 4 खराब और 15 सही, यानी 19 रह जाएंगे टोटल। तो अब पूछ रहा है वो, अब शेष बचे बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा इसकी प्रायिकता पूछा है, इसका मतलब यह हुआ कि वो बल्ब सही हो, इसकी प्रायिकता। तो यदि निकाला गया बल्ब खराब नहीं हो अर्थात सही हो, इसको घटना अपन ई माने, तो प्रायिकता हो जाएगी प्रायिकता ऑफ ई इज इक्वल टू घटना ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब चूंकि सही बल्ब बचे हैं 15 और टोटल बल्ब बचे हैं 19, तो 15 बटे 19 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ये पार्ट कुछ पिछले वीडियो में कट चुका था। अब इसी प्रकार की और भी प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं, बस आपको सोचना है कि इसमें कुछ चेंज क्या दे रखा है, या मिला जो चीज निकाली है वो वापस मिलाई है नहीं मिलाई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक थैले में कार्ड है जिन पर नंबर डाला हुआ है 2 से लेके 11 तक, अर्थात एक थैले में कुछ कार्ड है, उन पर नंबर डाले हुए 2 से लेके 11 तक। एक थैले में कार्ड है जिन पर 2 3 4 इस तरीके से डॉट 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 11 तक नंबर डाले हुए हैं। 11 संख्याएं अंकित है। संख्याएं अंकित है। थैले में से यादृच्छा एक कार्ड निकाला जाता है। थैले में से यादृच्छा एक कार्ड निकाला जाता है। निकाला जाता है निकाले गए कार्ड पर निकाले गए कार्ड पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। कार्ड पर
निकाले गए कार्ड पर एक अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, निकालो। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि कुल कार्ड कितने हैं। थैले में कार्ड है जिन पर 2 से लेके 11 तक संख्याएं हैं। तो कुल संख्याएं कितनी है? कुल संख्याएं 2 से लेके 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 11 तक है। 6, 7, 8, 9, 10 और 11, अर्थात ये संख्याएं हो गई 5 और 5 10। तो कुल संख्याएं हो गई 10। वो कौन सी हो गई? 2 से लेके 11 तक। अब पूछ रहा है कि थैले में से याद रखा एक कार्ड निकाला जाता है। निकाले गए कार्ड पर एक अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो चूंकि 2 से 11 तक कुल अभाज्य संख्या वो देखो पहले कौन कौन सी है। 2 अभाज्य संख्या है, 3 है, अब 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 में 1 और 4 का भाग जाने के साथ साथ इसमें 2 का भी भाग जाएगा। तो 4 अभाज्य नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट अभाज्य संख्या 5, फिर 6 नहीं है। 6 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि 6 में 2 और 3 का भी भाग जाता है। फिर नेक्स्ट आती है 7, फिर 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, और ये हो गई 11। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो ये कुल संख्या हो गई अभाज्य 5। अब माना कि निकाले गए कार्ड पर अंकित संख्या का अभाज्य होना, अंकित संख्या का अभाज्य संख्या होना या अभाज्य संख्या होने को घटना ई मान लेते हैं, इवेंट मान लेते हैं। घटना ई माने तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता ऑफ इवेंट्स, अर्थात घटना की प्रायिकता, घटना ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम। अब चूंकि अभाज्य संख्या के लिए अनुकूल परिणाम 2 से लेकर 11 तक में कुल 5 नंबर से हैं, तो अनुकूल परिणाम 5 बटे कुल परिणाम यहां हो गया 10। 2 से लेकर 11 तक संख्या हो गई 10, तो 5 बटे 10 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, अर्थात इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 बटे 2। इसी प्रकार इसी प्रश्न से थोड़ा मिलता जुलता एक प्रश्न और है, उसको सॉल्व करवाने से पहले यदि आपने ये प्रश्न आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उस प्रश्न में नेक्स्ट प्रश्न ये है कि एक थैले में कार्ड है जिन पर 6 से 50 तक संख्या है। यहां 2 से 11 थी, उस प्रश्न में है 6 से 50 तक। 6 से 50 तक संख्या अंकित है। थैले में से यादृच्छिक कार्ड निकाला जाता है।
निकाले गए कार्ड पर एक पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता पूछ रहा है। निकाले गए कार्ड पर एक अभाज्य संख्या की जगह पर पूछ रहा है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता। तो चूंकि इस वाले प्रश्न में एक थैले में कार्ड है जिन पर 6 से 50 तक की संख्या है, तो यहां पे कुल संख्याएं, यहां पर कुल संख्याएं कितनी हो जाएगी ये बताओ? 6 से 50 तक नहीं, क्योंकि अपन ने एक ट्रिक पढ़ी थी कि ए से लेके बी तक कुल संख्याएं होती है b माइनस ए प्लस 1, अर्थात जो अंतिम संख्या उसमें से प्रारंभिक संख्या घटाओ और उसमें एक ऐड कर दो। यहां अंतिम संख्या है 50, 50 में से 6 घटाना है, 44 बचेगा, उसमें एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45, अर्थात कुल संख्याएं हो गई 45। अब वो 45 कौन कौन सी हैं? यदि आप नोट करना चाहो तो 6, 7, 8 डॉट 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 लास्ट है 50 तक। अब ये पूछ रहा कि थैले में से यादृच्छिक कार्ड निकाला जाता है, तो निकाले गए कार्ड पर एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो चूंकि 6 से 50 तक 6 से 50 तक की संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी होगी वो एक बार आप पहले ट्राई करके देखो कैसे आएगी। 6 से 50 तक तो 2 का वर्ग होता है 4, 4 इससे छोटा है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, अर्थात आपके पास संख्या आ गई है 5, 9, 16, 25, 36 और 49। ये वो संख्याएं हैं जो 6 और 50 के अंतर्गत आती है, 6 से 50 के बीच, और पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो कुल पूर्ण वर्ग संख्या हुई 6 से 50 तक 5। कोष्टक में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 9, 16, 25, 36 और लास्ट है 49। अब पूछा है निकाले गए कार्ड पर पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, तो इसको भी थोड़ा सा मान लेते हैं अपन। माना कि निकाले गए कार्ड पर पूर्ण वर्ग संख्या आना, पूर्ण वर्ग संख्या आने को घटना या इवेंट्स माने तो प्रायिकता ऑफ ई, अर्थात जो घटना अपन ने माने उसकी प्रायिकता, उसका फॉर्मूला लगा दो। घटना या इवेंट के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो है 5 बटे कुल परिणाम है 45। 5 और 45 कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 नाम 45। इस प्रकार इसकी प्रायिकता आ गई 1/9। और भी इसी प्रकार के बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।